खुदा की कसम जिस क्लोजर के 10 मीटर की दूरी पर हमारी बख्शियों को तरंड लग जाए, एक छोटे जो गार्ड आ गए खड़ गए, हमारा को 1000 रुपये ले गए, छोटा को हमारा तरंड ना थे पहले से ही कि जिरगा ना हो तो परमिशन ही क्यों दी। परमिशन में जब हमने परमिशन से जो हमीद साहब बिजार साहब को उठा के उसको बंद किया गया है और हमारे भटकूर से लिद्रू से जिसको बंद करके उसको रिजेक्ट किया गया है, तो ये क्यों किया गया है कि ये जो बोलने वाले आदमी है इनको क्यों बंद क्यों किया गया है। ऐसे ही हमारे वहां से 500-600 आदमी को वहां से आना था। हमारे लोग कहीं गार्ड रास्ते में मिलते तो उन गाड़ियों से छुप के तो वो रास्ता ही छोड़ जाते हैं। तो उसी वजह से हमारे जितने भी पहलगाम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से जितने लोग भी आने वाले थे वो उस खौफ के मारे यहाँ पे नहीं पहुंच सके हैं। मैं तो ऐसे छुप के, मेरे साथ 2-4 साथी और थे, मैं छुप के से आगे यहाँ पहुंच गया। तो हमारी आप सब नौजवानों से ये मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि हमें ये आवाज जिंदी रखनी चाहिए। हमारे जो 3 नौजवान यहाँ पे मारे गए हैं उनका जल्द से जल्द हमें फैसला दिया जाए, क्योंकि हम एक ही जितने भी यहाँ जम्मू कश्मीर के जितने हमारे नौजवान, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने माई बहने हैं, हम सब रोडों पे निकलेंगे जब तक कि हमारे को ये फैसला वापस नहीं दिया जाए। हमारी इसमें हम अपनी जो है ये इंतजामिया, ये जो हमारी हुकूमत है, ये उमर साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए। और आपका बहुत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज आप सब लोग जितने भी यहाँ पे हैं, आपको पता ही है कि हम किस मकसद से यहाँ पे आए हैं। ये आप सब इस मकसद से तो वाकिफ है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि हमारे लोगों की, हमारे भाइयों की यहाँ पे किलिंग हुई। हम अभी मतलब पुलिस से यही हमारी इल्तिजा थी कि आप कोई स्टेटमेंट दें इनके बारे में, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। बाद में जाके जब हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, हमारी 3 ही उनके आगे ये थी कि शर्तें थी कि आप ये मान लें। पहले हम कहते थे कि जुडिशियल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो इसकी, तो उन लोगों ने अभी तक भी, जबकि इस बात को 2 महीने हो गए, 2 महीनों में भी अभी तक कोई भी स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से नहीं आया। तो आज आप लोग यहाँ पे जमा हुए, कल हमने इसकी बाज़ाब्ता तौर पे परमिशन लाई, यहाँ पे परमिशन ली। हमारे कंसर्न जो तहसीलदार साहब है वो आए, उन्होंने परमिशन दी जिरगा बराए जिंदगी के लिए। फिर भी हमारे लोगों को रोका जा रहा है। फिर भी आज हमें फोन आ रहे हैं कहीं से भी भाई कि हमें रोका जा रहा है। जो यहाँ के लोकल स्टैंड है, ये सोमू स्टैंड बकरवाल लोग है, उनको गाड़ी में नहीं बिठाया जाता है, क्योंकि उनको पुलिस की तरफ से सख्त मना किया गया, सख्ती से मना किया गया कि भाई जो भी गुजर बकरवाल लोग है इनको आप गाड़ी में बिठा के भूनीगाम की तरफ मत लेके जाइए। देखिए कितना जुल्म हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बैठ के, हमारे लोग आए हैं, दूर से लोग आए हैं, बात करना चाहते हैं, एक पीसफुल जिरगा रखा है हमने अपनी जिंदगी के लिए कि हमारी जिंदगी बच जाए, जैसे हमारे लोगों की जिंदगी गई, बाकी जितने भी हमारे नौजवान है ये सेफ रहें, इनकी हम बात यहाँ पे करें, लेकिन फिर भी हमारे लोगर को रोका जा रहा है। मैं यहाँ से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के वसातिद से, यहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, कि अगर आप लोगों ने परमिशन दी, फिर क्यों हमारे लोगों पे जुल्म हो रहा है, फिर क्यों हमारे लोगों को रोका जा रहा है। अगर आप चाहते थे पहले से ही कि जिरगा ना हो तो परमिशन ही क्यों दी। परमिशन में जब हमने परमिशन ली, हमने बाज़ाब्ता तौर पे उस पर साइन किया, साइन करके हमने वो रिसीव किया। हमने कहा कि भाई जो भी आप बोल रहे हैं हम उसी तरीके से यहाँ पे जिरगा करेंगे, कोई भी मसला यहाँ पे नहीं होगा। इंशाल्लाह हम पीसफुल तरीके से बैठेंगे, जिरगा करेंगे, हमारे बाकी लोग आएंगे, हमारी बहनें आएंगी, वो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो हमने वो अच्छे से ली, साइन किया, लेकिन फिर भी हमारे लोगों पे जुल्म हो रहा है। अभी भी आप देखिए यहाँ से नजर जा रही है पार, वहां से रोड पे जा रही है, जो हमारा यहाँ से कुछ मील दूर नेशनल हाईवे है, वहां पे लगभग 100 गाड़ी पुलिस की है। कुछ नौजवान आए थे, वहीं से उनको मोड़ दिया, कुछ लोग डिटेन कर दिए गए। सुबह से हमारे स्टूडेंट्स आ रहे थे, उनको दूसर में पकड़ लिया। अच्छा जी, ये हम डीएचपुरा की बात करेंगे, वहां पे हमारे स्टूडेंट्स थे, उनको सुबह जो वहां के कंसर्न डीएसपी साहब है वो उनके गांव में गए कि भाई कोई जाके जिरगा अटेंड नहीं करेगा, कोई जिरगे में ज्वाइन नहीं करेगा। ये जुल्म है भाई। अगर आप लोगों ने पहले हमें जिरगे की इजाजत दी, पीसफुल तरीके से आप जिरगा करो, तो फिर ये क्या मसला है। मैं ये यहाँ से आपकी चैनल के वसातिद से ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, मौजूदा सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये जुल्म है, जुल्म आप मत करें। अगर हम पीसफुल तरीके से बात कर रहे हैं, बात तो आप लोगों को करनी थी, या हमारे जो लीडर्स हैं, जो जिनको हमने वोट दे के यहाँ से भेजा है, पार्लियामेंट में हमें हमने भेजा है अपने एमपी को, या बाकी इस टाइम असेंबली में हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग हमारी बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग बात नहीं करेंगे तो हमें तो बात करनी है ना जनाब। स्टूडेंट्स तो बात करेंगे ना कम्युनिटी की,
स्टूडेंट जानते हैं ना कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो फिर क्यों स्टूडेंट्स को रोका जा रहा है? क्यों? अगर हमारे लोग चुप करके वहां पे बैठे हैं, हमारे जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स है जो हमने चुने हैं वो चुप करके बैठे हैं, तो हम लोग भी अगर चुप करके बैठ जाए तो हमें सबको मार देंगे ना। आप देखिए कठुआ से, फिर बुद्धल इलाके से यहां द्यूसर में मसला आ गया है, अभी भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है जिनको हमने यहां से झोली भर के वोट दिए हैं वो चुप करके बैठे। तो हम स्टूडेंट्स को बात करने दो ना, हमें क्यों रोका जा रहा है? हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? क्या हम बात ना कर सके? अपनी कम्युनिटी के इन लोगों की हम बात ना करें? हमारे साथ जुल्म हो रहा है। मेरी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से, यहां से जो मौजूदा सरकार है या हमारे सेंटर में बीजेपी सरकार है, ये आप देखें कि क्या हो रहा है। गुंडागर्दी है ये पुलिस की। यहाँ पे अगर पुलिस हमारी है, चलो हम पूरी पुलिस को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं इस मसले में। कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जिनकी तरफ से हमारी सुइयां जा रही है कि हाँ भाई, शक की सुइयां जा रही है कि भाई ये इस मसले में है, तो क्यों नहीं उन पे बात आप कर रहे हैं? उन पे क्यों नहीं आप देख रहे हैं? उनका एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? बाद में हमें ही, हमारे स्टूडेंट्स को घर में जाके धमकाया जा रहा है, भाई आप मत निकलो, आप अपने लोगों की बात ना करो। अरे अगर मैं किसी आप अपने भाइयों की बात ना करूं, शौकत की बात ना करूं, सजा इस रियाज की बात ना करूं, मुख्तार की बात ना करूं, कल मेरी बात कौन करेगा? मैं भी तो जंगल में रहने वाला हूं, कल मुझे भी गोली मार दी जाएगी, मैं क्या करूंगा फिर उस टाइम? इस टाइम मेरी बाकी अपने जो भी यूथ है यहाँ पे, जो भी मेरे नौजवान यहाँ पे है या स्टूडेंट्स है जो स्टूडेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जागो। ये हमारे साथ क्या हो रहा है ये इस टाइम देखिए आप। यहाँ पे कोई सियासत नहीं चल रही है, यहाँ पे कोई मसला नहीं चल रहा है, सिर्फ हमारी जिंदगी का मसला है। हमारी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। अगर आज हम नहीं जागेंगे तो कल हमें मार देंगे। ये सबको मैं मैसेज दे रहा हूं कि जागे। बाकी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमने भेजे हैं, प्लीज आप हमारी बात करें। सबसे पहले यहाँ पे आए हुए हजरात, सोशल एक्टिविस्ट और कौम की आवाज़ उठाने वाले बहुत से नौजवान, मेरे बुजुर्ग भाई बहन, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारी कौम के नौजवानों को, जो जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा वहाँ पे वो नौजवान आवाज़ उठा रहे हैं और वो खड़े हो रहे हैं। हमारी इस मजलूम कौम के साथ जहाँ पे कोई भी खड़ा नहीं हो रहा वहाँ वो खड़े हो रहे हैं और हर जगह वो आवाज़ उठा रहे हैं, हर जगह पहुँच रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उनके दर्द में शामिल हो रहे हैं। आज यहाँ पे हम इस परिवार के साथ दुख में शामिल होने आए थे जहाँ पे ख़त्म शरीफ भी था, और यहाँ पे आके जब हम पहुंचे तो हमने इनका दुख दर्द सुना तो हमें पता चला कि इनके साथ क्या हुआ और कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि हादसाओं की, बहुत सारे हादसा हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग जगह पे हुए, चाहे वो बडाल में हुआ, शोपियां में हुआ, पुंछ में हुआ, फिर बिलावर में हुआ, उसके बाद यहाँ पे हुआ। अलग अलग जगह पे जितने भी हादसा हुए, बड़ी बदनसीबी की बात है कि हमें कई जगह पता ही नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस क्या कर रहा है कि हम पे ही दबाव डाल रहे हैं, हमें ही रोक रहे हैं, हमें ही इनके दुख में शामिल होने से रोक रहे हैं। अलग अलग जगह पे आ जाके हमारे नौजवानों पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप ऐसा ना करो। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन है जो है वो इन चीज़ों का पता नहीं लगा पा रही, ना पता लगाने के बावजूद हम इनके दुख में शामिल हो रहे हैं और हमें रोका जा रहा है, इनको भी रोका जा रहा है, इनको डराया धमकाया जा रहा है, जी आप ऐसे ना करो, वैसे ना करो। क्यों ना करें जब आपका फर्ज है, आपने इनको हौसला अफजाई भी करनी है, आपने इनको बताना है कि आपके साथ क्या हुआ। बताने के बावजूद क्या होता है कि अगर जब ये कुछ नहीं कर पाते, हम प्रोटेस्ट करते हैं, रोड में जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो कानून वाले हैं, वो क्या करते हैं कि हमारी आंखों के सामने हमारी माओ बेटियों को मारते हैं। जबकि प्रधानमंत्री का एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बावजूद भी हमारी आंखों के सामने वो इन पे लाते मारते हैं, इन पे हाथापाई करते हैं। कितनी बदनसीबी की बात है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। जिनको हमारी हिफाजत करनी चाहिए वही हमारे साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हैं। आज से पहले क्या होता था कि इतने हालात खराब थे, तब भी अगर किसी की मौत होती थी, कोई हादसा होता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी पता चलता था कि हो क्या रहा है। आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी, हालात ठीक होने के बावजूद भी हमारे नौजवानों को ले जाते हैं, दिन दिहाड़े उनकी बाद में लाशें मिलती हैं तो कहा जाता है जी अब अभी तक कोई पता नहीं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। करते करते इंक्वायरी 2-2 महीने हो जाते हैं, 3-3 महीने हो जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। इसलिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते
तो हम एक स्टेप लेते हैं अपने नौजवानों को, अपने आप को, अपनी कौम को बचाने के लिए। उसके बाद अब हमने आपकी बहुत सारी बातें सुन ली। अब हमारा ये कहना है कि जो पहलू हम बताते हैं उसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन की जाए और हमें बताया जाए कि आखिर मसला क्या हुआ है। और अगर ये तो इसके जो पीछे वाला है उसका हिसाब भी हमने लेना है। अगर इसके बाद हमारी कौम के साथ या हमारे साथ कुछ भी होगा तो अब आर पार की लड़ाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी एजाज साहब जिहड़ा रजौरी ते इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करन आया था। तो मैंने दसो कि हम सारा लोग जिहड़ा वे इस जगह में इकट्ठा क्यों आ। मेरी गुजारिश है तम सारा ना कि जनाब उन्हें पर शुल्को ना पीला ना जनाब, हम अपनी जिंदगी ना अपना आप ना अपना बच्चा का फ्यूचर ना बचाने वास्ते अपना हकूक अपनी गल रखना इससे जमा। और फिर भी अगर हम आगे पीछे शुल्कता रहेंगे अपनी जगह से तो गल ठीक नहीं। मेहरबानी और गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, थोड़ा जो वक्त लगेगा उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मेरी गुजारिश है और नूर मोहम्मद साहब ना कि वे आए और मेहरबानी है जनाब, गुजारिश दोबारा मेरी कि सिर्फ 2 मिनट को वक्त। हजरात अस्सलाम वालेकुम, हूँ थारे ना मुखातबा मोहम्मद रफीक बोकड़ो। मेरी गुजारिश है तम सारा भाइया ना गया उनके वास्ते एक गायब है, लापता है। उनके वास्ते हम नहीं आया, हम अपने आप वास्ते भी आया। हम इन पर आसान जो नहीं रखता क्योंकि हम भी महफूज रहना चाहिए। पीछा जिड़ी वर्दी हमारी मुहाफिज थी उस वर्दी दे आज हम खौफ ज़दा हाँ। जिड़ा लीडर हमारा मुहाफिज था उन्होंने आज हम ना उम्मीद हाँ। क्या गुजर बकरवाल बरादरी ने जम्मू कश्मीर के अंदर वोट जिड़ा एनसी सरकार ना दिता था, न्याज में दिता था या कि अपने ऊपर एक लीडरशिप खड़ी करने के वास्ते दिता था? खुदा की कसम खा गए को मेरा नौजवान भाइयों के मीना आज इसरा दिल क्या कि हूं अगर मेरा बस की होती तो हूं अपना कालजा की चादर बना गए चौधरी गुफ्तार साहब या चौधरी एडवोकेट जुल्करनैन साहब या चौधरी तालब साहब और रंग छुड़ता तामी वह काट थी। चौधरी अनवर एडवोकेट साहब माजरत चाहूंगा जिनका नाम इन्हें नहीं आता। तो बाकी जितना भी हमारी कौम को आवाज बुलंद करने के वास्ते एक आया। उससे अलावा जनाब मेरी गुजारिश है तमना मेरे भाइयों तम जागो। 600-700 रुपयों का दिहाड़ी नहीं है। खुदा की कसम जिस क्लोजर के 10 मीटर की दूरी पर हमारी बख्शियों को त्रंड लंग जाए, एक छोटे जो गार्ड आ जाए खड़ जाए हमारे को 1000 रुपये ले गया छोटा को हमारा त्रंड ना, जद के हम उसको टैक्स भी अदा कर गए चला। फिर हम खौफ ज़दा क्यों जनाब? जिस वक्त हमारा चौधरी मुकदम कुछ आए हमारा सीधा साधा बुजुर्ग ना के ना जी एमसी सरकार ना जी फलानो लीडर ना जी फलानो चौधरी क्या लगो हमने इनका पीछा मरना है। और जनाब चौधरी वे चौधरी तालब जैसा कि जिड़े रोड़ा की धून ना बटोर गए थे अपना जुल्फा पर लश्कावे मारी कौम वास्ते। ज्यादा वक्त ना लेता वहां दर्द मेरे अंदर बहुत है। वो तहसील इस वक्त जिला गांधरबल दे आए हूँ, मकामी तहसील नौशहरा को रहने वाला वहां जितना डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब हो रहा आया था। जनाब उन्होंने 10 दिन को टाइम लिए थे, आज के 10 के 20 गुजर गया। मारो नौजवान जो गमी में लबो नहीं जिला मार छुड़िया गया उनकी कोई इन्वेस्टिगेट ही नहीं। वो किड़ा वादा था जनाब जिस वक्त आया था वोट लेने वास्ते उमर अब्दुल्ला साहब टोपी बिछाई था भीख में दी भी चीज मना के उसको कोई आसान नहीं है तो हमने तमना भीख दी थी तमने अगर मंगी था। आज हम इन अल्फाजों में का उमर अब्दुल्ला साहब हमारा लीडर ये है जिड़ा इस वक्त पुंछ रजौरी दे रातों पर तका खा गया। वो शुक्रगुजार हाँ द वर्ल्ड रिलेशन टीम को जिड़ा के मारी आवाज सुनने वास्ते रजौरी दे आया। बाकी मीडिया भी थे वो जम्मू तक रजौरी दे ज्यादा क्यों आया? पुंछ रजौरी ना इस गुजर कौम बरादरी जित ज्यादा इसकी पॉपुलेशन है उसे इलाका में टारगेट क्यों किया जा रहा है? खुदा ना मनो मैं सुने हुए हूँ एक फॉरेस्ट राइट एक्ट को मीमर एक वक्त बनाया गया फर्जीवाड़ो कर गया इन्होंने जो कि जम्मू कश्मीर में क्या था फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है जनाब वो लागू कर दिया गया है।
उसके अंदर यह चीज कही गई कि पत्थर पर हाड़ की जो निशान रहा ना भाई दिव्या जिहड़ा ये रजौरी पुंछ का लोग में ये जानता रहेगा जो पुराना खालसा है उन्होंने भी पत्थर पर हाड़ की लकीर में 100 साल पुरानी वो जनाब रखा वो तो उस निशान को भी पता ला सकेंगे जो 100 साल या 50 साल पुराना निशान है पत्थर के ऊपर। और फिर महाराज ने गदरा वो क्यों नहीं पता लगो, फिर बुढ़ाड़गी 17 में होता वो क्यों नहीं पता लगो। अगर पत्थर का निशान ना 100 साल को पता ला सकेंगे तो इन वोटों को क्यों नहीं पता लगता। जाहिर जी गल है, खुदा की कसम खा के कहूं कि जब तक हम नौजवान जागसा नहीं तब तक हमारे कोई मसला हल नहीं। मेरे भाइयों किसी चीज का पीछे बिकियो ना। आज जम्मू कश्मीर के अंदर हम गुजर बकरवाल बिरादरी जी है इस चीज पर जाहिर टारगेट है कि एमसी में जिताने वाला गुजर बकरवाल ही है। और अफसोस की गल है कि आज खत्म शरीफ रखोगे, क्या एमसी में मुसलमान नहीं था कह सके कि गफ्तार साहब ही आगे फाते पड़ेगा। क्या जरूरी दसे हुआ जब को मार जाए हमारा जितना सोशल एक्टिविस्ट है जनाब वकील साहब, जनाब जुल्करनैन साहब, एडवोकेट साहब, ये आगे फाते पड़ेगा। मैं एक जगह देखो एक गार्ड ने बकरवाल ना मारो, खुदा की कसम उतना शुक्रिया अदा करूं एडवोकेट जुल्करनैन साहब को कि जिन्होंने जम्मू में लौट गया उस बकरवाल की छपरी में बैठ गया उसका ना इंसाफ दो आयो।